जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, तैयारी भी आप मस्त कर रहे होंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहां पे आपको बता दें उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती, जिसमें पदों की संख्या कुल 42,000 है। इसको 2 चरणों में ये भर्ती कराई जाएगी। इसके लिए योग्यता आपको 10th पास होना मस्ट है और उसके बाद आपकी एज की बात करें तो आपका 18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपके लिए भी एक बहुत ही गोल्डन चांस रहेगा, सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। 2 चरणों में 21,000 करके ये भर्ती कराए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आज का न्यूज़ था, मैं उसको टेलीग्राम पे भी यहाँ पे डाल दिया था, तो आप वहाँ भी अगर टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन चैनल का लिंक है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम मुख्यतः हम इस वीडियो आज की 60,244 भर्ती को लेकर है। री एग्ज़ाम हो या फिर नई जो परीक्षा नीति लागू है उसको लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, संदेश जारी हुआ है नई परीक्षा नीति को लेकर। हालांकि इस पे नई परीक्षा नीति पे टोटल में जितने भी उसमें पॉइंट है आपका एग्जाम से रिलेटेड, जो भी नियमावली बनाई गई है, उसको मैं आपको इस बोर्ड पे कल नहीं परसों आपको इस बोर्ड वीडियो के माध्यम से आपको टोटल सारी चीज़ें मैं अवगत करा दिया था। एक एक पॉइंट को मेंशन करके बहुत बारीकी से आपको समझा दिया था। लेकिन यहाँ पे आ जाती है बात यहाँ आपकी 60,244 की। वो जो नई परीक्षा नीति है, ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर, जो नई परीक्षा नीति है तो ये तो हर वैकेंसी के लिए, हर भर्ती के लिए, चाहे आपका यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो या फिर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड हो या फिर और कोई हो, वो सब, ये सबके लिए नई परीक्षा नीति है। ऐसा नहीं है कि आपका 60,244 भर्ती के लिए या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सभी के लिए। तो यहाँ पे 60,244 का आके पेज फंस जा रहा है। देखिए, इस शासनादेश में साफ तरह से सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है। जैसा कि आप जो है उस शासनादेश को, इस पॉइंट को देखिए। सबसे बड़ा दिक्कत जो है यही पॉइंट किया था, और उस वीडियो में मैं ये पॉइंट आपको मेंशन नहीं किया था। बाकी सब चीज़ मेंशन किया था, लेकिन ये मेंशन नहीं किया था कि आपके 4 लाख से अधिक संख्या होगी तो आपके 2 टियर एग्ज़ाम होगा, यानी प्री प्लस मेंस होगा। इस बात को लेकर बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत से डाउट दिमाग में चल रहे हैं कि 60,244 भर्ती में क्या इसमें भी प्री एंड मेंस होगा? यानी जो है दोस्तों, एक प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एक मेंस हो जाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 2013 भर्ती आपका 2013 भर्ती यूपीपी कांस्टेबल भर्ती जो 2013 की भर्ती हुई थी, इसमें आपका जो है टियर टियर फर्स्ट एंड टियर सेकंड था। यानी यहाँ पे प्री था और यहाँ पे मेंस था। ध्यान दीजिएगा, प्री था, मेंस था, यानी 2 स्तरीय ये एग्ज़ाम था 2013 में। तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो टियर फर्स्ट हुआ था, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का था। जैसे एक मानक रख दिया गया था कि जैसे आपका जो है 50% तक जितने भी स्टूडेंट आते हैं 50% मानक रखते हैं, इसके 50% प्लस इससे ज़्यादा अंक लाने वाले सभी बच्चे क्वालिफाई रहेंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई रहेंगे। इस तरह से इसमें मानक रख दिया। तो क्या इसमें भी आपका 60,244 में भी ये अप्लाई होने वाला है? तो इसी को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो नई परीक्षा नीति आई है, इसमें सभी शामिल हैं। मैं जैसा कि मैं अभी बताया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भी बात कर लेते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आप जानते हैं कि जितनी भी वैकेंसियाँ उसके अंतर्गत आ रही है, तो उसके लिए प्री के तौर पे पीईटी एग्जाम कराया जा रहा है, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जा रहा है आपका। तो वो प्री एग्जाम हो गया, और उसके बाद जैसे कोई वैकेंसी आती है, जो लेखपाल की आ गई, तो जो पीईटी का स्कोर कार्ड है उसमें जो है मेरिट बनाई जाती है। उसके बाद जो है लेखपाल की वैकेंसी के लिए जो उसमें स्कोर में आते हैं, तो वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो वहाँ पे मेंस हो जाता है। इस तरह से तो अगर ये नई परीक्षा नीति चल रही है, तो जो इसका मतलब कि उसमें पेट पीईटी जो एग्जाम हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा।
यानी उसको रद्द कर दिया जाएगा या उसमें कोई और जो है विकल्प तलाशा जाएगा, वो अलग विषय। लेकिन इसमें नई परीक्षा नीति में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी शामिल है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी शामिल है। तो उसमें पीईटी पहले से ही ऑलरेडी प्री है, तो अब उसका भी यहाँ पे प्रश्न बचता है कि क्या प्री को उसे बरकरार, पीईटी को उसे बरकरार रखा जाएगा या फिर उसके लिए कोई और साइड विकल्प सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम बातें हो गई, ठीक है। हालांकि एक और मैं आपको बता दूं, टीयर फर्स्ट और टीयर टू वाले जितने भी एग्जाम होते हैं प्री मेंस वाले, उसमें नकल होने की संभावना बहुत कम रहती है साथियों। इस वजह से ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारी बात आ जाती है 60,244 भर्ती का। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसी लिखा 60,244, इसमें क्या प्री एंड मेंस होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो नई परीक्षा नीति आई है, ये जितनी भी आने वाली वैकेंसियां अब आएगी, अब से जो नोटिफिकेशन आएगा ये उसी पे लागू होगी। ये जो नई परीक्षा नीति है ये उसी पे लागू होगी। हालांकि इसमें चेंजेस जो है, इसमें चेंजेस कुछ चेंजेस करके अप्लाई कर सकते तो अलग विषय है। लेकिन जो नई परीक्षा नीति आई है वो जो है, अब जो वैकेंसियां आई है आएगी उसके लिए है। जो प्रचलित वैकेंसियां है उसमें इस तरह का जो है कोई भी आता है, कोई भी चेंजेस आता है तो अप्लाई नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अब इसमें देखिए इसी नई परीक्षा नीति में प्री एंड मेंस की बात हुई है। उसके बाद ये जो एग्जाम मैं लिखा हूं 60,244 पर, देख ले 5 से 6 दिन में होगा। क्या एग्जाम 5 से 6 दिन में होगा? जो हमारा 2 दिन में होता था 17-18 फरवरी को हो गया था, इसमें भी 2 दिन का हो गया होता 60,200। लेकिन ये जो नई परीक्षा नीति के तहत है, इसमें 5 लाख से अधिक बच्चों को एक पाली में एग्जाम कराया ही नहीं जा सकता है। इसमें साफ साफ लिखा है नई परीक्षा नीति में कि 5 लाख से अधिक बच्चे अगर हो गए तो उसके लिए अलग पाली की व्यवस्था की जाए। तो इसमें तो आपका लगभग 50 लाख बच्चे हैं, तो 5 लाख से हिसाब से 5 चिका में 5 10 पाली हो रहा है, तो 10 पाली हो रहा है यानी मतलब 5 दिन हो रहा है। इसीलिए मैं लिखा हूं कि 5 से 6। तो अब साथियों यहाँ पे बात आती है कि क्या ये दोनों अप्लाई होंगे इसमें 60,244 भर्ती में, या फिर कोई एक होगा या फिर कोई नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जो नई परीक्षा नीति की गाइडलाइन निकल के सामने आई है, तो वो जो है जितनी भी वैकेंसी आने वाली है फ्यूचर में उसके लिए है। जो प्रचलित वैकेंसी है उस पर लागू नहीं होता है। वो लागू कर सकते हैं, वो अलग विषय है, ठीक है, लागू कर सकते हैं, में भी हो सकता है, लेकिन इस पे लागू नहीं होगा प्री एंड मेंस, क्योंकि इसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन, और कोई भी वैकेंसी होती है, बात को ध्यान से सुनिए, कोई भी वैकेंसी होती है तो जो उसका नोटिफिकेशन है उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे वो उसका भर्ती कंप्लीट की जाती है। तो ये 60,244 का जो नोटिफिकेशन आया है उसी के हिसाब से उसको भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। अब इसमें तो है प्री एंड मेंस की बात नहीं हुई है, तो ये तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्या 5 से 6 दिन में जो है ये पर नई परीक्षा नीति में जिस जो मतलब पॉइंट मेंशन किया गया है उस हिसाब से तो ये 5 से 6 दिन में 60,244 भर्ती का एग्जाम होगा। 60,244 भर्ती का एग्जाम होगा। तो देखिए साथियों, ये तो आपको मैं काट दिया, लेकिन यहाँ पे 5 से 6 दिन में जो है 60,244 भर्ती का एग्जाम हो सकता है, ये पॉसिबल है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ भाई, ये भी तो जो है 60,244 भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसी के हिसाब से होना चाहिए। तो मैं आपके बता दूं कि जो नई परीक्षा नीति आई है उसके हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूं कि 5 से 6 दिन में, उसमें तो साफ साफ कहा है कि 5 लाख से अधिक होंगे तो भाई अलग पाली, तो यानी यहाँ 50 लाख हैं तो यानी 5 दिन चलेगा। तो देखिए ये जो 5 से 6 दिन की मैं बात कर रहा हूं, इसी नोटिफिकेशन में जो हमारा 60,244 भर्ती का विज्ञप्ति जारी हुआ था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी में साफ साफ लिखा है। जैसा कि आप यहाँ पे पहले जो है हमारा 60,244 भर्ती का नोटिफिकेशन के यहाँ पे देखिए, मैं आपको इस नोटिस को देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है इसी नोटिफिकेशन में 60,244 के भर्ती के नोटिफिकेशन में कि एक या एक से अधिक पाली में या एक से अधिक दिनों में जो है एग्जाम कराया जा सकता है। साफ साफ लिखा है, ये खुद अपने नोटिफिकेशन में लिखे हैं कि एक पाली या अधिक पाली या एक से अधिक दिनों में एग्जाम कराया जा सकता। इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इस तरह से मेंशन नहीं किए हैं। वो अपनी सुविधा अनुसार 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन में करा सकते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार। इस नोटिफिकेशन में लिखा है
अब जो पहले के हमारा जो है 60,244 का नोटिफिकेशन उसमें लिखा है, तो जब उसमें लिखा है तो इसमें नई परीक्षा नीति का ये नियम अप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला प्री एंड मेंस का जो है पॉइंट जो है इस नोटिफिकेशन में 60,244 भर्ती के नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, इसलिए ये अप्लाई होने का चांस नहीं बनता है। समझ गए इस बात को? तो यही बात है साथियों, इसको समझो, आपको डाउट में रहना। और रही इसमें तीसरी बात, अब सुनो, इसी 60,244 में यहां पे सब बातों को, जितने भी मैं पॉइंट यहां पे लिखा हूं, इन सबको एक बार साइड कर दो, एक बार साइड कर दो। अब आप लोग को मैं बता रहा हूं कि आप लोग जब से ये शासनादेश आया तब से आप इसी चक्कर में हो कि यार 4 लाख बैठेंगे कि 5 लाख बैठेंगे, एग्जाम में प्री होगा, मेंस होगा, इस तरह से तमाम तरह के क्वेश्चन आप सर्च कर रहे हो, आपके दिमाग में भी चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, और कमेंट में कह रहे हो कि अब क्या होगा, इस तरह से होगा, कब एग्जाम होगा, किस तरह से होगा, इस तरह से तमाम प्रश्न आपके चल रहे हैं। देखो भाई, ये सब आपको झमेला दिख रहे हैं, एक जैसे कुछ देर के लिए आप सोचोगे तो लग रहा हो कि यार बहुत बड़ा झोल है, कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं कि चाहे आपका प्री हो चाहे मेंस हो, आपको हर हाल में एग्जाम देना है। एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद ही आप भर्ती होंगे। और दूसरी बात कि आपका जो है सिलेबस, ये आपका सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। एक बात नोट कर लो इस बात को भाई, प्री कराए या मेंस कराए, आपका सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा। ये नहीं है कि प्री में आपका यहाँ जो है आपका सिलेबस नहीं हो, उधर से पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जो है ये झोल भी आपको लग रहा है तो थोड़ा सा भी आप इसको झोल मत समझो, कुछ नहीं है। बस आपको पढ़ाई करना है एकदम चुप्पी मार के, ज़्यादा कुछ ना इधर का सोचना है ना उधर का सोचना है, चुप्पी मार के पढ़ाई करो ना। शासनादेश पे भी जो आया उसको एक बार रीड कर लिए, एक बार सीन कर लिए, बस चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है। प्री होगा मेंस होगा, उसने बताया इसने बताया, ठीक है भाई, जो भी होगा हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं, कर लेंगे। ये बात अपने दिमाग में रखो। और बता रहा हूँ, जो बच्चा को भर्ती होना है, जिन स्टूडेंट को भर्ती होना है, वो ये जो है एक बार शासनादेश आया, उसने देखा, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं देखा, उसने देखा, उसको रीड किया और चुपचाप अपने पढ़ाई में लग गया। अब उसको ये नहीं कि सर्च कर कर करके उसको घोल बना दिया। घोल मत बनाओ, पढ़ पढ़ के अपने आप को घोल बन जाओ। इसको घोल बनाने के चक्कर में बनाओ, तो अपने आप को घोल बनाओ, पढ़ाई करो बस। बाकी इनमें प्रश्न मत खड़ा करो कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो होगा, ये नहीं होगा। प्रश्न बिल्कुल मत खड़ा करो, अपने आप पे प्रश्न खड़ा करो कि हम कहाँ वीक हैं, कहाँ स्ट्रांग है, हमारी तैयारी कहाँ है, कहाँ नहीं है। अपने आप पे प्रश्न खड़ा करो। कोई मतलब नहीं आप कमेंट में किस तरह का प्रश्न खड़ा करो, कोई मतलब नहीं उसका, कोई मतलब नहीं। हम आज इस पे 60,244 चल रहा है, इस पे पढ़ाई करा रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, या फिर कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अभी दूसरी वैकेंसी आएगी, हम दूसरी में जाएंगे। लेकिन आप जो है साथियों, जो है आप इसमें एक भर्ती होकर ले लो। कोई कुछ कहीं प्रश्न मत पूछो, कोई प्रश्न, कोई डाउट नहीं है। आप जो है जितने भी प्रश्न है वो सब फालतू के प्रश्न आ रहे हैं। बस आप एक बार इंतजार करो, बस हमको री एग्ज़ाम देना है, री एग्ज़ाम देना है बस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो एक लाइक और एक शेयर, बस ये 2 काम करना हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।